उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है बरेली। बरेली में पिता और बेटे के बीच में एक विवाद होता है और वह विवाद होता है कि सिर्फ एक प्लाट होता है जिसको पिता चाहता है कि मैं बेच लूं और वह 40 लाख का प्लाट होता है और बेटा चाहता है कि मैं बेच लूं। ठीक है, प्लाट दोनों ही बेचना चाहते हैं और इस प्लाट के आधार पे ही दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाप को बेटे से खतरा हो जाता है और बेटे को बाप से खतरा हो जाता है। और इसके उपरांत क्या होता है कि बाप के द्वारा 3 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने ही बेटे की हत्या करा दी जाती है और घटना के बाद में इसे ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है, जिसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाता है। एक ऐसी ही कहानी मेरठ से निकल के आती है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। दरअसल मेरठ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सरधना और सरधना थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है छुर। इस गांव में एक बहुत छोटा परिवार होता है। उस परिवार में पिता जिनका नाम संजीव होता है और माता जिनका नाम मुनेश होता है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम सचिन होता है। आज से 15 साल पहले ये लोग अपने परिवार में हंसी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो इसके बाद में क्या होता है, जो पिता संजीव होते हैं उनको अपने ही छोटे भाई की बीवी से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, जिस कारण से अपनी ही छोटी भाई की बीवी से उनके गलत संबंध हो जाते हैं, अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। और जब ये अवैध संबंध अपने ही छोटे भाई की बीवी के साथ इनके बनने लगते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि इनकी पत्नी मुनेश और संजीव के बीच में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता है और झगड़ा होते होते ये इतना बढ़ने लगता है कि ये एक दूसरे से अलग होने की ठान लेते हैं। और ऐसा ही होता है क्योंकि पिता जो है वो अपना चरित्र से सुधरना नहीं चाहता है, जिस कारण से क्या होता है कि पत्नी मुनेश जो होती है वो अपने बेटे सचिन को लेकर उसी गांव में दूसरे मकान में रहने लगती है, जबकि जो पिता संजीव होता है वो वहीं पर रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो संजीव पिता होते हैं उनकी शायद जो समस्या थी वो और भी आसान हो गई थी। उसका कारण ये था कि पहले जब उनकी भाई की छोटी बीवी से उनके अवैध संबंध थे तो पत्नी रोकती थी, टोकती थी, लेकिन अब उनको शायद रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि पत्नी जो होती है वो अलग रहने लगती है अपने बेटे के साथ। इस तरह लगातार समय गुजरता चला जाता है और धीरे धीरे 15 साल गुजर जाते हैं। लेकिन इन 15 सालों में मुनेश हमेशा ये चाहती है कि पति सुधर जाए, जिससे हमारा घर बर्बाद होने से बच जाए। लेकिन पति जो है अपनी हवस में चूर था, उसकी आंखों पर प्यार का जो पर्दा पड़ा था, जिस कारण से उसको अपना परिवार दिखाई नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो पिता संजीव हैं वह हमेशा ये प्रयास करता था कि कैसे भी अपनी पत्नी को नीचा दिखाए, उसे बदला ले। और वहीं पत्नी हमेशा ये चाहती थी कि पति को किसी तरह सुधार दिया जाए, जिससे उनका घर परिवार जो है बर्बाद होने से बच जाए। इसके बाद क्या होता है कि 22 अगस्त 2023 को जो पिता संजीव होता है वो सिर्फ अपनी बीवी को झगड़े में सबक सिखाने के लिए अपने ही बेटे को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी अपने ही गांव के रहने वाले एक किलर अमित को दे देता है। दरअसल ये गांव का ही रहने वाला जो अमित होता है, इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका होता है और इससे पहले भी वह मर्डर के केस में जेल में रह चुका होता है। इसीलिए संजीव जो होता है अपने बेटे को ठिकाने लगाने के लिए अमित को ही चुनता है और उसे सुपारी देता है और सुपारी के बयाने के तौर पर 15,000 रुपए एडवांस में दे देता है। बाप के द्वारा जब किलर को जो 15,000 रुपए एडवांस में दिया गया था, उसी 15,000 रुपए से बेटे की मौत का जाल बिछाया जाता है। उन पैसों से दारू मंगाता है, शराब की बोतलें मंगाता है और साथ में खाने पीने की चीजें मंगाता है। जब किलर अमित के द्वारा शराब आदि का बंदोबस्त कर दिया जाता है तो शराब पिलाने के लिए
संजीव के बेटे सचिन को बुलाया जाता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है, और संजीव वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद में क्या होता है, ये लोग बैठते हैं और बैठने के बाद में दारू पीते हैं, और दारू पीते पीते सचिन जो होता है बेसुध होने लगता है, अर्थात सचिन को जो नशा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही किलर अमित इस बात को महसूस करता है कि सचिन को ज़्यादा नशा हो चुका है, वह उसी शराब की खाली बोतल को उठाता है जिसको उन्होंने पिया था, और उठाने के बाद में किलर सचिन के सर पर बहुत तेज से वार करता है, जिससे सचिन जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद में गमछे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। जब किलर अमित ये देखता है कि सचिन अपना दम तोड़ चुका है, इसके बाद में वह संजीव अर्थात लड़के के पिता को फोन करता है और बुलाता है। जैसे ही पिता वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके बेटे ने दम तोड़ दिया है, तो इसके बाद में ये दोनों जो होते हैं पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उसके शव को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करते हैं, और उसमें ये क्या करते हैं कि उसके शव को पास में ही बपारसी के पास में बह रही हिंडन नदी में जाकर फेंक देते हैं। और बेटे की जो बाइक और मोबाइल होता है उसे अलग अलग जगहों पर छुपा दिया जाता है। साथ ही उस बाइक की जो नंबर प्लेट होती है उसको तोड़कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद में किलर और संजीव पिता ये दोनों अपने गांव वापस हो जाते हैं, लेकिन उधर बेटे की याद में जो माँ होती है वह परेशान हो रही होती है, और जब 2-3 दिन तक कहीं बेटे का पता नहीं चलता, तो इसके बाद में वह माँ जो होती है सरधना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा देती है। जैसे ही बेटे की गुमशुदगी दर्ज होती है, तो इसके बाद में पुलिस जो होती है सबसे पहले शक की निगाह से पिता को देखती है, और इसके बाद में पिता को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। जब सख्ती के साथ पुलिस जो होती है पिता से संजीव से पूछताछ करती है, तो इसके बाद में जो संजीव होता है वो अपनी सारी सच्चाई उगल के रख देता है, और संजीव के द्वारा ही पुलिस को बताया जाता है कि सिर्फ अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए, जिससे मेरा 15 साल पहले झगड़ा हो चुका था, सिर्फ उस पत्नी को नीचा दिखाने के लिए अपने ही बेटे को मारने के लिए मैंने 5 लाख की सुपारी दी थी, और जिस कारण इस घटना को हम लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और बेटे की शव को हिंडन नदी के अंदर फेंक दिया था। इसके बाद क्या होता है कि पुलिस तुरंत ही अमित को भी गिरफ्तार कर लेती है, और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में पिता की गवाही के निशानदेही के आधार पर पुलिस जो होती है पहले तो लोकल गोताखोरों की मदद से सबको ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो मेरठ के पीएससी की मदद ली जाती है, और इसके बाद में सबको ढूंढ लिया जाता है और सबको कब्जे में लेकर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा चरित्र से गिरा हुआ पिता जिसने सिर्फ अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी, इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपने खबर को पूरा देखा सुना, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जल्द ही हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय